न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बहुत बहाली किए थे और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में। और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे थे। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, आज जब कोई गड़बड़ करता है तब वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। आज जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी। आज जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी, नहीं 205 से ज्यादा था। हाँ, अब बाकी कै गो थे। अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उस बीच में फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो सब कुछ चल रहा है। अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का चल। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है और मेरे बारे में कहता है, चीफ मिनिस्टर के बाद उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दिए और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका, हम ही लिख करके दिए। तो कितना बढ़िया है भाषण, तो सब तो किया ही गया है और हम लोग इतना काम किए हैं और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब 7 निश्चय की तरफ में कितना काम किया, 7 निश्चय इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर अब इसके लिए जो कुछ भी चीज थी, अब एक बार लोग क्या किया था जानते हैं, अभी बोल रहा है श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे हम मुख्यमंत्री, तो 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। तेरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग, हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो जरा क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए। अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा था, हम इतना कहेंगे कि अब मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, तो इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई, एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सबकी किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था। आप जरा साथ जान लीजिए कि ये हो रहा था, इतना कम होता था लोगों का, कम से कम मात्र 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगियों की संख्या केवल 29 प्रति माह थी। एक दिन में 1 या कहीं कहीं 2 आता था।
तो हमने कहा कि भाई इतना खराब है, कितना हो रहा। हम लोगों ने जो उसी समय जो शुरू किया, अब 11,000 से अधिक होता है। ये सब कौन काम किया है भाई? आजकल दावा करता है, तो सब चीज हम लोग शुरुए से किए। 5 के बाद से हम लोग जो 6 से ही हम लोगों को काम करने का, एक एक चीज को देख करके तो सब काम किए हैं। तो कौन सा काम नहीं हुआ? सब लोगों को, युवाओं को नौकरी, रोजगार का अवसर, क्या नहीं लोगों को मिला। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, तो आप कितने लोगों को हुआ था? आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे, रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे, और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद तो 5 लाख पुगने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना? 5 का बजट क्या था 1 साल का? बोलिए है 25। अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया। इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान? तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का? हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले, भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में। हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ। और उनके यहाँ 1 घंटा के है, वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। हम की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। और फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से, और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था, और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग, आप ही लोग बोल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। अब 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग, आप लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिलके। और कितना बढ़िया से काम किए। और वो तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था, लेकिन उनका क्लेम करता वही है। उसके पिता का कौन चीज हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 से तो हम जाने हैं भाई। तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्नों से बात किए, और वो कहीं हम सुने हैं जाति आधारित गणना। तब जब हम लोग करा रहे हैं तब अपना क्लेम कर रहा है कि करा रहे हैं, कुछ नहीं बात शुरू से जान रहे हैं। अरे हम ही ना बनवाए थे जी, आप जानते नहीं हैं, उस आदमी को हम ही बनवाए थे। उसमें कोई चाहता थोड़ी था पटिया। यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। इतने जब आए एमपी होके, इनको हम कहे, एकदम कह रहे थे फालतू बात बोल रहे थे, मेरा बात मान लिए थे। तो इसीलिए आप जान लीजिए हम बनाए, और तब घचपच गड़बड़ सड़बड़ किए तो हम लोग अलग हो गए।
अब तब से हम लोग कर रहे हैं, मौका मिल गया अलग चीज है उन लोगों को, लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल ना चल रहा है जी, है? हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो अब इतना कर रहे हैं और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए और हम लोग तो सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना चल रहा है भाई। तो इसीलिए एक एक तरह का चीज हो रहा है। तो इसीलिए हर तरह से जो हम लोगों ने कराया, जनगणना हम लोग जो कराए, जाति आधारित जनगणना तो उनका काम था, गणना कराए हम लोग, जनगणना तो केंद्र का है, तो हम लोग गणना कराए। कितना बढ़िया काम हो गया। अनुसूचित जाति का संख्या हो गया है 19.65%, अनुसूचित जनजाति का 1.68%, पिछड़ा वर्ग का 27.12%, अत्यंत पिछड़े वर्ग का 26.01%, सामान्य वर्ग का 15.52%। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जो 50% से उसको कह दिया कि जो मिलता है आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा करके 65 कर दिया जाए। और आप तो जानते ही हैं अपर कास्ट वाला तो केंद्र ने ही 10% किया, अब बाकी 50 था। अब 50 में वही ना होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा ही ना रहते हैं। तो अब उसके लिए तो हम लोगों ने बढ़ा दिया है, संख्या बहुत थी तो हम लोगों ने कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए 16 से बढ़ा के, उनका तो होता है ना, भले ही 17.59 कुछ भी था, तो हमने कहा कि नहीं भाई इसको 2 करना चाहिए। और उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का भी 1.7 के करीब था, तो हमने कहा कि 2 करना चाहिए। और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पहले 18 था, उसी को बढ़ा करके हमने 25 किया। अब पिछड़ा वर्ग को 12 था, बढ़ा करके 18%। तो इतना करके हम लोगों ने किया है और उस तरह से काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के कुल आरक्षण 75% का। तो इसीलिए और जाति आधारित गणना में आप बताइए, हम लोग तो ये भी किए थे कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, कोई भी हो, सबके लिए हम लोगों ने कराया। तो उसमें तो निकल न गया भाई कि 95 लाख गरीब पाए गए। अब उसी के लिए तो हम लोगों ने कर दिया मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, उनके परिवार में 2 लाख का, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5 साल के अंदर सबका। तो सब काम के लिए तो हम लोगों ने एक एक चीज कर ही दिया है, तो एक एक चीज को तो छोड़े थोड़िए हैं। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा तो एक एक तरह से 5 से लेकर के अब तक जितना काम हुआ और केंद्र सरकार ने जो जो सहयोग दिया उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की। और जो सब लोग बात कर रहे हैं, श्रद्धेय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, तो हम लोग कितना खुशी प्रकट कर रहे थे। हम लोग तो डिमांड कर रहे थे 6, याद है ना भाई, मांग कर रहे थे। अब इस बार मान लिए और दे दिया उन्होंने, तो कितना खुशी हुई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया और अन्य लोगों को भी उन्होंने दिया। हमने सबके लिए बधाई दिया है, दूसरे दूसरे पार्टी के लोग थे। तो एक एक तरह से जो काम हो रहा है तो हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। और उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय ने सब बात किया है। तो आप देख लीजिए कि सारा जो बात किया है, कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिस पर सचमुच काम नहीं हुआ। सब पर जो काम हुआ है उसी की उन्होंने चर्चा की। इसलिए उनका जो भी भाषण है बहुत अच्छा है और पूरे राज्य के विकास के लिए हम सब लोग मिल करके आगे काम करते रहेंगे और बहुत आगे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, यही हमको करना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे, यही हमारा अनुरोध है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।